बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप हेबर प्रोसेस की अगर बात करें जिसमें अमोनिया प्रिपेयर होता है, तो इसके लिए नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कनेक्ट कराते हैं बाय कीपिंग इन माइंड कि इनकी रेशो 1:3 है, तो बनेगा अमोनिया। मतलब 4 मोल मिलेंगे और 2 मोल प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे इन प्रेजेंस ऑफ पीसीज ऑफ आयरन सपोर्टेड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका एंड प्रेशर सप्लाइड इज 200 to 300 atmospheric pressure while temperature is almost 450 डिग्री सेल्सियस। और ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि अगर आप इसकी इंथैल्पी चेक करो तो इट इज़ -92.46 किलो जॉल। और टेक्निकल क्वेश्चन तो अगर उसने पूछा कि इसकी इंथैल्पी किलो जॉल पर मोल में कितनी है, पर मोल, ये पर मोल के अंदर नहीं है, ये तो 2 मोल की इंथैल्पी है। अगर आपको 1 मोल के लिए निकालनी हो ना तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दोगे और वो बनेगी तकरीबन 46.2 किलो जॉल पर मोल, तब वो पर मोल होगी। और यहाँ पे ये पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी बताई गई है जिसमें 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट है। देन अगर आप चाहते हो कि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बने और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, तो क्या करना होगा, कंटिन्यूसली रिएक्टेंट्स को ऐड करना होगा और अमोनिया को विदड्रा करना होगा, इसकी रिमूवल करनी होगी। अदर देन दैट आपको प्रेशर इंक्रीज करना होगा। आपको मैंने एक टेक्निकल पॉइंट बताया था कि याद रखिए जिधर मोल ज़्यादा होते हैं ना, मोल ज़्यादा होते हैं, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन अपोजिट साइड पे जाते हैं। तो आप चाहते हो कि ये ज़्यादा बने एंड यू आर आल्सो फेमिलियर कि रिएक्टेंट्स के मोल 4 हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर या वॉल्यूम कम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जाएगा। अदर देन दैट ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी टेम्परेचर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इस प्रोसेस में जो अमोनिया बनता है दैट इज 35% बाय वॉल्यूम, और उसे निकालना एक बहुत बड़ा मसला होता है। मतलब अमोनिया भी चैम्बर में पड़ा होगा, नाइट्रोजन भी पड़ा होगा और हाइड्रोजन भी पड़ा होगा। तो वेरी टेक्निकल जॉब इज कि अमोनिया की रेफ्रिजरेशन जल्दी हो जाती है। मतलब अमोनिया जल्दी लिक्विफाई और लेटर ऑन सॉलिडिफाई हो जाएगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हम यही काम करेंगे, हम जब रेफ्रिजरेशन करेंगे तो अमोनिया बआसानी रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से सेपरेट हो जाएगा। और इस तरह हम जो अमोनिया बनाते हैं ये 110 मिलियन टन्स पर एनम इन द वर्ल्ड इज मैन्युफैक्चर्ड। और ये भी कहा जाता है कि नाउ-a-days अमोनिया इज फीडिंग द वर्ल्ड। क्या मतलब कि अब अगर नेचुरल क्रॉप्स हूँ तो हमारी आबादी को, पूरी दुनिया की आबादी को 1/4 हिस्से को सिर्फ खाना दे सकती हैं, लेकिन फिर हम उनमें क्रॉप्स में फर्टिलाइज़र डालते हैं, हम उसमें अमोनिया खादें डालते हैं जिससे उसकी यील्ड बढ़ जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि अमोनिया इज फीडिंग द वर्ल्ड। और इस तरह बनने वाले अमोनिया का 80% फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, 15% नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल में यूज़ होता है। अदर देन दैट इसके कई मल्टीपल यूजेस हैं। इवन ये एक्सप्लोसिव बनाने में, ये सेलुलोज फैब्रिक बनाने में, क्लॉथिंग के अंदर ये यूज़ किया जाता है। एंड देन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप प्राइमरली सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हो एंड देन इनडायरेक्टली मेन टारगेट उस सल्फर ट्राइऑक्साइड से किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो कैसे, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, टेम्परेचर सप्लाइड इज 400 to
500 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इज ओनली 1 atm, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और इस तरह इसकी जो इंथैल्पी है दैट इज -194 किलो जॉल पर मोल। देखिए अब 1 मोल की है, अगर आप इसके पूरे रिएक्शन की निकालना चाहोगे ना तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरह अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पर है तो आपको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड को आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल विदड्रा करना पड़ेगा। और ये भी रिएक्टेंट्स के 3 मोल हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड रखने की कोशिश करते हुए आपको प्रेशर बढ़ाना होगा और वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा। और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो दैट विल प्रोसीड इन अ फॉरवर्ड रिएक्शन। और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर आप वनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हो तो ये रिएक्शन की कौन सी टाइप बनती है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। वो कैसे? आप देखो ये दोनों गैसेस हैं और ये तो सॉलिड है, आप इस तरह इसे बोलोगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और अगर आप वनेडियम पेंटॉक्साइड की बजाय नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो गैस होती है, ये भी गैसेस है, तो उस तरह आप इक्विलिब्रियम को बोलोगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस।